आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। किसान ही परेशान है हर उसमें, और किसान से सब कुछ है। जब तो इतना क्राइम था कि यही नहीं पता कि घर से निकलते ही क्या हो जाए। विकल्प तो है ही नहीं, किसी के भी पास नहीं है, उनके खुद के पास विकल्प नहीं है। वे किसे बना में कांग्रेस ने जो किया है वो हम लोगों को मालूम है, उसने कभी हमको ऊपर उठने नहीं दिया। किसान की तरफ से कटते थे या कहीं भी जाते थे, वो समस्या नहीं है। समस्या तो यो है, अदला बदला कर लेता भाई, वो बांगड़ी होगी या दूध नहीं दे रही, वो बिवारी को दे दी, उसके तो दूसरी ले आए, कुछ पैसे दे ले देगा। अब तो ये फ्री में ही जा रही। गाँव के प्रधान के दौरे जावे तो इनको क्या, इनको हमारा क्या काम है, तुम पकड़ लो और इन्हें छोड़िए। हम कहाँ पकड़ के छोड़ पाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार काम करना चाहती है, उसमें लोग भी तो काम नहीं करने देते ना। अब ये पुरकाजी में बन रही थी, पुरकाजी वहां से हटाई, वहां धरना दे के बैठ के कुछ लोग। पहले कराने में बन थी, वहां नहीं बनने दी। एक काम और बढ़ गया इस सरकार में, मोटर चोरी और होने लगी। हमारी 150 वोट है, 150 की 150 वोट ये भाजपा को जाएंगे। आप सभी को पता है कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार नेट न्यूज़ की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, चौराहा, लोकसभा क्षेत्र में जाकर लोगों की राय और नजरिए बता रही है। अभी हम मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के सादपुर गांव में मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो सांसद है डॉक्टर संजीव बालियान है, जो कि भाजपा से हैं। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गांव में एक चौपाल पर मौजूद है, लोगों से बातचीत करते हैं। मोदी जी के 10 साल वो किस तरीके से निकले, जो आने वाले चुनाव है उस पर उनका क्या मूड है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू चौधरी है। तो चौधरी साहब, क्या काम करते हैं आप? खेती करें। किसानों की आय दोगुनी हुई? हाँ, फर्क तो लगा ही। खैर कितना फर्क लगा कि 5 साल में 40 रुपए बढ़े बस गन्ने पर? थोड़े बड़े, बस दोगुनी तो हुई नहीं। कम हुई है? नहीं, कम तो होने का खैर मतलब ही नहीं। कम भी होने का मतलब समझ में आ रहा है मुझे। तो लोग बता रहे कि आवारा पशु आ गए हैं। आवारा पशुओं से तो बहुत परेशानी, इनसे तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। आवारा पशुओं से तो आय कम हो गई फिर तो कमी होगी भाई। इन्होंने तो खेत उजाड़ दिए, रात तो पैरा दे रहे लोग बाग। 10 साल के किसानों की समस्या, उससे पहले की समस्या में कोई अंतर आया? ये अंतर कुछ नहीं है। एक तो ये बिजारों की बहुत परेशानी और गन्ने का भाव कम बढ़ा। पहले क्या हाल चाल था पेमेंट का? पहले हड़का था, इससे कम होता पेमेंट, लेट होता। पेमेंट ठीक हो रहा, लेकिन बिजारों की ज्यादा परेशानी। जो आपके डॉक्टर संजीव बालियान है, लगातार वो क्षेत्र में एक्टिव हैं, कह रहे हैं कि हम गौशाला बना रहे हैं, लेकिन 10 साल में गौशाला तो बन जानी चाहिए। हाँ, बन जानी चाहती हूँ। सुन लेते को भाई, अब बन गई, अब जाएंगे पकड़े जाएंगे। अभी तो पकड़े नहीं गए भाई हमारे गाँव में से। अभी तो जूके तू फिर रहे खेतों में ही। हाँ नहीं, विकास तो खैर खूब करवा रहे हैं मेरे भाई, एक्टिव भी रहे, लोगों से मिलते भी रहे। वैसे तो ठीक है मंत्री जी। कुछ लोग बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बिरादरीवाद बहुत कर रहे हैं वो आजकल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री के तौर पर बात करूं मैं, विपक्ष के तौर पर सबसे मजबूत चेहरा आपको कौन नजर आता है, जो आपको लगता है कि मोदी को टक्कर दे सकता है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री का चेहरा तो दूसरी पार्टी में कोई दिखाई नहीं दे रहा। विकल्प तो है ही नहीं, किसी के भी पास नहीं है, उनके खुद के पास विकल्प नहीं है। वे किसे बना में, उनमें खुद अफरा तफरी मच रही। जब 2019 में विधानसभा चुनाव कवर कर रहा था, समस्या तब भी थी ये, तब भी आश्वासन दिया जाता कि आवारा पशु की समस्या खत्म होगी। लेकिन मुद्दा ये भी है ना कि आवारा पशु आए कहाँ से हैं? आवारा पशु तो किसान ही छोड़ रहे, और कहाँ से आ रहे। पहले ही बेच देते, जो किसान से बेकार हो जाता उसे बेच देते, अब बिकते नहीं तो अपने छोड़ दे। बिकना सही था आपके अनुसार? पर बिकना तो सही था, किसान को 2 रुपए की आमदन हो जाती। अब तो ये नुरड़ जा। कुछ लोग बताते कि कटान खत्म हो चुका है, कटते थे पहले ये आवारा पशु। किसान की तरफ से कटते थे या कहीं भी जाते थे, वो समस्या नहीं है। समस्या तो यो है, अदला बदला कर लेता भाई, वो बांगड़ी होगी या दूध नहीं दे रही, वो बिवारी को दे दी, उसके तो दूसरी ले आए, कुछ पैसे दे ले देगा। अब तो ये फ्री में ही जा रही। तो चौधरी साहब, जो समस्या बताए हैं इन्होंने, आपकी भी सेम समस्या है? समस्या ही हुई है। विचार भी सेम है, विचार अलग हैं? नहीं, विचार तो यही है। हम तो डंगरों से बहुत बड़ी परेशानी है। परेशानी क्यों नहीं है? सरकार से परेशानी क्या होती है? सरकार तो ठीक है। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे पास। समस्या है, जब समस्या का जो एक सोल्यूशन है वो क्यों नहीं निकाल पा रही सरकार? सरकार कह रही है कि हम गौशाला बना रहे हैं। सरकार तो कर रही है, भेज रही है। जो बीच में भ्रष्टाचार है ना, वे कर रहे हैं ना। जो कर्मचारी हैं वे तो पूरा कार्य नहीं कर रहे। जो गाँव के प्रधान है वे नहीं कर रहे हैं। गाँव के प्रधान के दौरे जावे तो इनको क्या, इनको हमारा क्या काम है, तुम पकड़ लो और इन्हें छोड़िए। हम कहाँ पकड़ के छोड़ पाएंगे। चाहिए तो गाँव के प्रधान के सही ना, जब भी तो जाओगे गौशाला में। आए, पता चला इनको डंगर है, फुलाने ने फोन कर दिया, जा रहे भागे वे, खाना नहीं खाना कुछ नहीं, सीधा वहां जा रहे खेत में भागे वे। रात के जड्डे में मां मर रहे 10-10, 11-11 बजे लोग बच्चे से दिखाई दे हम उन बिचारों के सामने। पहले तब डर लगता था, अब ये डंगर बैठे रहते हैं। बदमाश से डर तो लगा था, पर बदमाश से एक सुरक्षा थी। हम रात को जाते ही नहीं, दिन में काम करके तो आ जाते। मार नुकसान तो नहीं होता, वे हमारा नुकसान तो नहीं कर रहे थे। चलो भाई, उनसे वैसे ही बचना। और रहे बदमाश, रोज मोटर है। एक काम और बढ़ गया इस सरकार में, मोटर चोरी और होने लगी। रोज लाना मोटर को और रोज लेकर जाना। वैसे सुरक्षित है, वैसे कोई है रात को कहीं भी चले जा, वैसे सुरक्षित है। हर जगह पुलिस है। मोटर उठनी है जी, मोटर उठेगी। किसान ही परेशान है हर उसमें, और किसान से सब कुछ है। संजीव बालियान के बारे में क्या विचार है? किस तरह का कार्यकाल रहा क्षेत्र में? कितने एक्टिव रहे? वे अच्छे रहे, उनका कार्य अच्छा रहा।
उनका कार्य तो आप आए भी होंगे सातपुर में, को कार्य अलग दिखाई दे रहा है। तो सब सही रहा सरकार में। वैसे सही है, पर इन दो चीजों से तो बहुत परेशान है हम। अच्छा, जो ये दोनों समस्या बड़ी हैं काफी, तो सरकार बदलने का भी सोचते हैं इन समस्या को लेकर? सरकार बदलने का तो सोचते हैं, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा सही सा कि ये ठीक है। क्योंकि थोड़े जो दूसरी सरकार है वे जाति बिरादरी पर ज्यादा है, उन्हें जो है मुस्लिम ज्यादा पसंद है और सरकार को, इन्हें जो है सब पसंद है। थोड़ा इस वजह से उन्हें हम वोट देना पसंद कर रहे हैं भाजपा को। आवारा पशु की समस्या बताई है, गन्ने का मूल्य बताया है। आवारा पशु की समस्या थी, लेकिन इसका समाधान होने जा रहा। काऊ सेंचुरी बन चुकी है, कमेडा में काऊ सेंचुरी बन चुकी है। कितने समय से बन रही है वो? इतने समय से अभी तो बनने शुरू हुई, वो 6-7 महीने से तैयार हो गई। हाँ, बननी। पिछले जो 8 साल निकले, 8 साल निकले, सरकार ने विचार करा, कहीं जगह नहीं थी। पहले वहाँ कैराना की साइड में जगह मिल गई थी, वहाँ लोगों ने विरोध किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार काम करना चाहती है, उसमें लोग भी तो काम नहीं करने देते ना। अब ये पुरकाजी में बन रही थी, पुरकाजी से वहां से हटाई, वहां धरना दे के बैठ गए कुछ लोग। पहले कैराने में बन रही थी, वहां नहीं बनने दी। अब ये तुगलपुर कमेड़े में बनकर तैयार हुई है। आवारा पशु सारे पकड़ के वहां जाएंगे, वहां छुड़वाए जाएंगे। और गन्ने के मूल्य? गन्ने का मूल्य बढ़ाया है सरकार ने, कितना बढ़ाया है? 20 रुपए बढ़ाया इस साल। कितने साल में? ये तो बढ़ा दिया, मैंने समझो कई सालों में बढ़ाया। 2019 में बढ़े थे एक बार पैसे, एक बार अब बढ़े हैं, तो 40 रुपए बढ़े आई थिंक टोटल 8 साल में सिर्फ 40 रुपए। देखो, गन्ने का भाव तो कुछ कम बढ़ा, सरकार को इस पर फिर विचार करना चाहिए थोड़ा बहुत। सुनील भाई, मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर को क्राइम सिटी कहा जाता था पहले, आज के समय में मुजफ्फरनगर की स्थिति 2014 से पहले की स्थिति में कितना बदलाव समझते हैं आप? धरती आसमान का फर्क है। पहले घर से निकलते समय पहले ये सोचना था यार फला जगह कहीं लूट ना हो जाए। आज दिन में छोड़ो, रात में भी किसी टाइम निकल के चल दो, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की। रात को 2 बजे चले जाओ, रात को 12 बजे चले जाओ, रात को 3 बजे चले जाओ, किसी भी टाइम चल दो, घर से कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह की परेशानी नहीं। 1913 से पहले की जो बात है या 1913 तक भी जो बात है, वहाँ जब तो इतना क्राइम था कि यही नहीं पता कि घर से निकलते ही क्या हो जाए। और आज तो किसी भी टाइम, कुछ टाइम ही नहीं है, कभी भी चल दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यूपी में तो है नहीं, और कहीं का हमें पता नहीं। यूपी की इमेज पहले ज्यादा खराब थी। हाँ, यूपी की इमेज खराब थी, बहुत ज्यादा खराब। जो डॉक्टर संजीव बालियान हैं, किस तरीके का रहा क्षेत्र में विकास? इतने अच्छे मंत्री जो संजीव बालियान जी हैं, मेरे विचार से, मेरे अपनी याद में आज तक हमारे क्षेत्र के मंत्री कोई नहीं बना इस तरह का, जिस तरह के हमारे संजीव बालियान जी हैं। हमारे गांव में, हमारे अपने गांव में 4 या 5 बार वो आ चुके हैं और रूबरू होकर सबने बात की है। कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता, इतने आदमी खड़े हैं। आवारा पशु की समस्या बताई थी। आवारा पशुओं की समस्या है, देखो वो छोड़ने वाले भी देखो यही हैं, और उनको मतलब नुकसान करेंगे, फिर जो छोड़ेंगे तो नुकसान करेंगे, खेतों में जाएंगे बिल्कुल। और वो ये समस्या है बहुत बड़ी। गांव में भी घूमते हैं पशु, खेतों में भी जाते हैं, नुकसान बराबर हो रहा है। गेहूं की फसल अब चल रही है जैसे, उसमें काफी नुकसान है। जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इस बार, उस पर क्या विचार चल रहा है, क्या बातचीत चल रही है लोगों के? कुछ नहीं है जी, देखो सीधी सी बात है, बिल्कुल भाजपा के लिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं विश्वकर्मा हूँ तो मैं अपनी बात करूंगा। हमारी 150 वोट है, 150 की 150 वोट ये भाजपा को जाएंगी। कांग्रेस ने जो किया है वो हम लोगों को मालूम है, उसने कभी हमको ऊपर उठने नहीं दिया, और गीत गाती थी वो हम लोगों के, भला भी कुछ नहीं किया, और गीत भी हमारे गाए उसने, लेकिन भला कुछ नहीं किया, वक्त में ही दबाए रखे। आमदनी के क्या हाल चाल है, रोजगार के क्या हाल चाल है? बढ़िया चल रही है आमदनी लोगों की। कि जिस तरीके से सपा और आरएलडी में गठबंधन हुआ, तो ऐसे भी विचार चल रहे हैं कि मुजफ्फरनगर की जो सीट जो है वो आरएलडी के खाते में जा सकती है, तब भी कुछ विचार करेंगे अगर लोकल कोई अच्छा कैंडिडेट आ जाए तब? कैंडिडेट, पहले तो कैंडिडेट ही बताओ कौन सा कैंडिडेट है। संजीव बालियान भी जाट बिरादरी से है, और जाटी बिरादरी से दूसरा कैंडिडेट आएगा तो कंडीशन क्या होगी? 50-50, या तो उसमें तीसरा आदमी मजा ले सकता है, और नहीं तो सीधी सी बात है कि भाजपा की सीट निकलनी तय है यहाँ से। 100%।